दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है और अभी जैसे हमारे पास एक वायरल वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ एक लोगों ने जिस तरह से कुछ नारियों के प्रति, जिस नारी को हमारे देश में देवी की तरह पूजा जाता है, उन्हीं नारियों के साथ अभद्रता, गैंग रेप और जो दुष्कृत्य किया है, हम 140 करोड़ भारतीय आज पूरी दुनिया के साथ सामने शर्मसार हो चुके हैं। दोस्तों, हमारी आंखें तब खुलती हैं जब कोई हमारे सामने चीज़ें आती हैं या जब वायरल वीडियोज़ इस तरह के आते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं मणिपुर की कुंडली भी दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेरा ये मानना है, जिसका मैं आधार भी दूंगा आप लोगों को, कि इससे भी ज़्यादा बर्बरतापूर्ण चीज़ें हो चुकी हैं जो अभी हमारे सामने नहीं आई हैं। शुक्र मंगल अभी सिंह राशि में चले गए हैं। अभी इस तरह के कुछ और भी बर्बरतापूर्ण वीडियोस सामने आना बाकी हैं और आएंगे भी, और कुछ ऐसा भी होगा उनमें जो हम कई लोग कमज़ोर दिल वाले देख भी नहीं पाएंगे। आपको याद होगा, मैंने अप्रैल 2023 में एक वीडियो दिया था जिसका लिंक ऊपर आइकन बटन में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, जिसमें मैंने कहा था कि अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का जो समय है ये भारत और विश्व के लिए दंगों का वर्ष होगा, जिसमें सबसे भयंकर दंगे होंगे। और उसका थंबनेल का टाइटल भी कुछ इसी तरह का था, जिसमें कई लोगों ने विरोध भी किया था उस थंबनेल के टाइटल का। अब दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे उठ के आते हैं कि पहले तो मेरा आप ही लोगों से क्वेश्चन है कि ये जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, देखिए बात अलग है कि हाई कोर्ट ने एक आरक्षण की बात की 20 अप्रैल को, और उसके बाद मैतेई समुदाय के लोगों के लिए एक अच्छी खबर थी और कुकी समुदाय के लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी बात ये आती है कि ये जो कृत्य है, जो नारियों के प्रति ये जिस तरह का व्यवहार हुआ है, दोस्तों इसको कभी आप सोचिए, बहुत सारी संज्ञाएं दी जा सकती हैं। और ये सोशल मीडिया है, इसमें मैं खुलकर नहीं बोल सकता कि मेरी राय क्या है। अगर मैं मेरी राय बताऊंगा तो इस वीडियो को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों की राय पूछना चाहूँगा कि फांसी और आजीवन कारावास तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं ऐसे लोगों के लिए, तो आपके हिसाब से ऐसे लोगों के लिए कैसी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई स्वप्न में भी ना सोच सके कि कुछ ऐसा भी करने के बारे में भी कोई सोच ना सके। अब क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर अप्सपा लगाया गया था मणिपुर में, तो क्या राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों के लिए उन्होंने अप्सपा को हटा दिया? क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज भी मणिपुर में कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय से संबंध रखती हैं, जो कि लीगल कार्य नहीं कर रही हैं, जिसमें कि अफीम की खेती होती है, ओपनली होती है, सबको मालूम है, ड्रग्स का कारोबार होता है, और चाइना द्वारा वेपन सप्लाई किए जाते हैं। वो भी आप सोचिए, कोई आम वेपन नहीं, AK-47 रॉकेट लॉन्चर तक सप्लाई किए जाते हैं, ग्रेनेड तक सप्लाई किए जाते हैं। दोस्तों, आज इंडिया में आपको एक छोटा सा भी लाइसेंस बनाना हो अपने एक वेपन के लिए, जहां पर आपको सच में ज़रूरत हो, आप चाहे सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, तो भी आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट के धक्के खाने पड़ते हैं, अप्रोच लगानी पड़ती है। इतना आसान नहीं है यहाँ पर एक नॉर्मल गन और बंदूक के लिए लाइसेंस बनाना। लेकिन सोचिए, लोग वहाँ पर ओपनली राइफल, AK-47 स्नाइपर जैसे वेपन लेके घूम रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि चाइना का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। अरुणाचल प्रदेश में जो अभी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बने हैं भारत की कुंडली में, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना कोई छापामार युद्ध करने की तैयारी में है, और ये जड़ें मणिपुर से बोई गई हैं ताकि ध्यान हटाया जाए सरकार का और पब्लिक का, और टारगेट किसी और जगह को बनाया जाए। तो एक मैसेज भी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और ये ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये पहले भी मेरे पुराने वीडियोस में ये तथ्य मैं बता चुका हूँ, विश्लेषण की कुछ इसी तरह का होगा।
अब दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं आज की डेट में, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, मारे जा चुके हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये चलेगा कब तक। मणिपुर के का जो हॉरोस्कोप है वो क्या इंडिकेट करता है। देखिए आप कुंडली देखिए मणिपुर की, तुला लगन की। ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए मेरी राय है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल के देख लीजिएगा कुंडली, क्योंकि नववांश कुंडली में भी राहु और गुरु चौथे घर में बैठे हुए हैं। तो देखिए चौथे घर में राहु और सूर्य का लगन कुंडली में बैठना ये क्लियर इंडिकेशन है कि इस राज्य में कभी भी जनता सुखी नहीं रहेगी, परेशानियाँ ही रहेंगी। और इन दो समुदायों के बीच में आगे और लंबे समय वर्षों तक विवाद खत्म नहीं होंगे, तब तक जब तक इस राज्य का दोबारा इनॉग्रेशन किया जाए, फॉर्मेशन फिर से किया जाए। इसमें भी बहुत सारे प्रावधान हैं ज्योतिष में कि इसको एक नए मुहूर्त में राज्य को नए तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। अभी वैसे भी देश में यूसीसी लॉन्च होना है 2024 की मेरी प्रेडिक्शन है, अगस्त सितंबर में। अगर उस समय ऐसा होता है तो बेटर है कि ऐसे राज्य जिनकी कुंडलियाँ बहुत ही कमज़ोर हैं, जिस समय इनका इनॉग्रेशन हुआ है, बेटर है इन राज्यों का भी कुछ एक नए तरीके से इनको फॉर्म किया जाए, ताकि कम से कम ये जो चौथा घर जनता के सुखों का है इसको ठीक किया जाए। इस कुंडली में शुक्र महादशा में मंगल का अंतर चला हुआ है 12 दिसंबर 2022 से, और ये रहेगा 11 फरवरी 2024 तक। मंगल युद्ध का घोतक है, फायर का घोतक है, अग्नि है, वेपन्स, ब्लड, एग्रेशन। तो मंगल का देखिए एक तो द्वितीयेश है इस कुंडली में और सप्तमेश है, दोनों ही मार्ग स्थान। इन दोनों मार्ग स्थानों का स्वामी छठे घर में शत्रु भाव में चला गया है, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा विद्रोह होना ही था और ये फरवरी 2024 तक रुकेगा नहीं। बेशक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर अभी संज्ञान ले लिया है 2 दिन पहले, जो कि बहुत देर से लिया है। इन्हें बहुत पहले ये कार्य कर लेना चाहिए था। अभी भी अगर आप टीवी में कोई भी न्यूज़ देखें तो डिबेट चल रहा है इसके ऊपर। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं। कहीं राजस्थान की बात हो रही है, कहीं वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, और कहीं ना कहीं मणिपुर को भूल ही जा रहे हैं कि क्योंकि मणिपुर बीजेपी की स्टेट है, तो थोड़ा सा खुल के बोलना चाहिए। और हर बार हम राजनीति नहीं कर सकते, और हमारे देश के शासकों को, टॉप लीडर्स को भी राजनीति से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। तो बहुत देर हो चुकी है इसके ऊपर संज्ञान लेने में। और ये दिखाई दे रहा है कि ये 2 गुटों के बीच में विद्रोह खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है फरवरी 2024 तक। अगर ये होगा तो ये इसको ज़बरदस्ती किया जाएगा, वो भी आर्मी का अभी एक भयंकर रोल आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्लड शेड तो होगा, चाहे लोग आपस में ना करें। अब तो शूट एंड साइट के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आर्मी करेगी। लेकिन ये 11 फरवरी 2024 तक चलेगा, लंबे समय तक सफाई होना तय है, जिसे अभी कोई रोक नहीं सकता। मंगल अपना कार्य पूरा करके जाएंगे। अब बात आती है कि 11 फरवरी 2024 के बाद क्या होगा। उसके ऊपर दोस्तों मैं एक अलग एपिसोड ज़रूर दूंगा आप लोगों को मणिपुर के ऊपर। दशमेश चंद्रमा इस कुंडली में चले गए हैं छठे घर में मंगल के साथ। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि चंद्रमा, जो कि दशमेश राज्य का प्रतिनिधि, चीफ मिनिस्टर, उसका छठे घर में मृत्यु स्थानों के स्वामी मंगल के साथ चले जाना, कि चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी कोई शस्त्राघात का योग बना हुआ है, और या तो चीफ मिनिस्टर को अभी इमीडिएट चेंज कर दिया जाएगा। अगर इमीडिएट बदलाव नहीं करेंगे तो मंगल का अंतर जैसे ही ख़त्म होगा 11 फरवरी को,
2024 को, तो उसके बाद बदलाव होगा, लेकिन इमीडिएट चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। एक मैंने बात भी कही थी बीच में कि जो वीडियो वायरल आप लोगों ने अभी देखा है, इससे ज़्यादा बर्बरतापूर्ण वीडियो भी आप लोगों को अभी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और ऐसी न्यूज़ भी देखेंगी। दोस्तों, इसका आधार है, एक तो ज्योतिषीय विश्लेषण भी यही कहते हैं इस राज्य के बारे में। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, कश्मीर फाइल। बहुत सारे लोग, मुझे याद है मैंने टीवी में देखा था कि जब ये मूवी लॉन्च हुई तो बहुत सारे लोग सिनेमा हॉलों से रोते बिलखते बाहर आ रहे थे। और जितना मैं जानता हूँ कश्मीर के बारे में, जितना मैंने स्टडी किया है दोस्तों, 1% भी पूरा नहीं दिखाया गया उस मूवी में, जितना भयंकर कश्मीर में हो चुका है। तो सोचिए, अगर कश्मीर के बारे में अगर पूरे एपिसोड्स बना दिए जाएं और वो पूरा बर्बरतापूर्ण एक्ट दिखाया जाए तो लोगों की मानसिकता के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। कमज़ोर दिल वाले लोग तो ऐसे वीडियोस देख ही नहीं पाएंगे। अब वापस आते हैं हम इस कुंडली में। इस कुंडली में इनकम स्थान का लॉर्ड सूर्य है, वो भी राहु के साथ चौथे घर में, और क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर ड्रग्स की खेती होती है और ड्रग्स का कारोबार भी हो रहा है यहाँ पर। और एग्रीकल्चर में ये राज्य बहुत ही उत्तम है क्योंकि शनि और शुक्र का आपस में एक्सचेंज भी बना हुआ है 5th एंड 8th हाउस में। एग्रीकल्चर तक तो दोस्तों ठीक है, जो मैतेई लोग प्लेन इलाकों में खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में अफीम की खेती होती है, बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए और या तो आयुर्वेदा के ऊपर काम किया जाए और आयुर्वेदिक दवाइयाँ वहाँ पर उसकी खेती की जाए। खेती में भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सो इनकम हाउस का लॉर्ड मीन्स कि ये राज्य एक तरीके से फला फूला हुआ है, धन की कमी नहीं है, लेकिन लोग सुखी नहीं रहेंगे। फॉर्मेशन करना ज़रूरी है इसका। राज्य के चीफ मिनिस्टर के बारे में भी मैंने बता दिया है और चाइना के ऊपर भी हम कवर कर चुके हैं कि वहाँ से घुसपैठ भी हो रही है, म्यांमार से रोहिंग्या भी एंटर कर रहे हैं इन्हीं राज्यों से कहीं ना कहीं। तो कोई बहुत बड़ी तैयारी में है हमारे पड़ोसी राज्य, चाइना स्पेशली, क्योंकि चाइना को मालूम है कि वो लड़ नहीं सकता अभी हमारे से। और पाकिस्तान को हम कहीं लड़ाई में कहीं अपोजिशन में आज हम कंसिडर करते भी नहीं हैं कि पाकिस्तान हमसे युद्ध के बारे में सोच भी सकता है। तो हमारा अभी एक ही शत्रु बचा है, वो है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं युद्ध करने लायक। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा अगेन मैसेज है इंडियन गवर्नमेंट के लिए कि मणिपुर के अलावा भी कुछ और राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं बहुत जल्दी होने की तैयारी हो रही है। चाइना द्वारा ये बीज बो दिए गए हैं, तो सरकार समय रहते सतर्क हो जाए, तैयारी कर ले अपनी, ताकि ऐसे एक्ट दोबारा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि देश दंगों से ही झुलसना शुरू हो जाए, बिकॉज़ पुरुषोत्तम मास 8 जुलाई को शुरू हो चुका है और ये 18 जुलाई से शुरू होगा और अगले महीने 16 अगस्त तक चलेगा। ये शुभ नहीं है। इसमें ऐसी जड़ें बोई जाएंगी और 4 अक्टूबर के आसपास समय बहुत ही भयंकर है और 14 अक्टूबर 2023 को फिर एक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और वो सूर्य ग्रहण मणिपुर में फिर लगेगा जो अभी हुआ वहाँ पर, क्योंकि कुंडली भी सूर्य ग्रहण के ही योग की वहाँ पे फॉर्म हुई है। तो आगे कॉम्बिनेशन बहुत ही भयंकर है और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि समय रहते इस पर कार्य करें और जहाँ पे उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है वहाँ पर इंस्टेंट एग्रेसिव एक्शन लिया जाए और गवर्नमेंट के हवाले ऐसे राज्यों को कर दिया जाए। दोस्तों, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ पूछिएगा, लेकिन यस, आप ज़रूर आंसर दीजिएगा कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया, जो वीडियो वायरल है, उन लोगों के लिए सज़ा का क्या प्रावधान होना चाहिए आपके अनुसार। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।